15 से 20 दिनों के अंदर में एक स्टार्टअप शुरू होता है और 50 महिलाओं को रोजगार मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रामटेक क्षेत्र में तो शायद ये ऐसा पहला स्टार्टअप होगा जहाँ पे एक साथ 50 महिलाओं को कोई रोजगार दे रहा है। 15 दिनों में इन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, बड़े पैमाने पर ऑर्डर को कंप्लीट भी किया है। घर का खर्चा भी कम पड़ रहा था और इस उम्र में बाहर का काम नहीं कर सकते थे, इसलिए हम बोले आपकी जब हुनर है तो कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। जब मैं ग्राम पंचायत में सरपंच थी 1.5 साल 2 साल हुए, और तब मेरा एक सपना था कि यहाँ की जो महिला लोग हैं ये बहुत मतलब बाहर रोजी के लिए काम के लिए हमेशा मैं अक्सर देखती थी, ये लोग 30-30 35-35 भाई लोग गाड़ी में भरकर ये लोग जो बाहर काम करने जाते थे। उस बीच एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 महिला लोगों की डेथ हो गई थी। मैं भी उस वक्त पर वहाँ गई थी, मैंने एक्सीडेंट अपने उससे देखी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि अपने क्षेत्र में कुछ महिलाओं के लिए काम लाना चाहिए, रोजगार लाना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सच यूट्यूबर चैनल और मैं आपके साथ सैयद जावेद। दोस्तों, हम काफ़ी समय से आपको कोई स्टार्टअप के ऊपर कोई खबर नहीं दिखा पाए, तो आज हमने सोचा कि आपके क्षेत्र में एक स्टार्टअप जो शुरू हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे ये स्टार्टअप की शुरुआत हुई है और किस तरीके से इस स्टार्टअप में लोग जुड़ते आए हैं। इस स्टार्टअप के अंदर में जो चीज़ें लगी है, जो मशीनें हैं, जो महिलाएं काम कर रही है, उनके बारे में उनकी जानकारी, इस स्टार्टअप की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी महिलाएं कुछ सिलाई मशीन पे अपना काम कर रही है। ये महिलाएं अपने घर के काम करने के बाद इस काम को अंजाम दे रही है। आप देख सकते हैं सब महिलाओं में इस काम के प्रति कितनी रुचि दिख रही है। महिलाएं अपने काम में पूरा इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है उनके काम में और लगन से इस काम को ये महिलाएं पूरा कर रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी मटेरियल दिख रहा है जो महिलाओं ने अपने हाथों से शायद बनाया है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी मटेरियल तैयार रेडी पोजीशन में दिख रहा है और लगता है ये पूरा काम इन महिलाओं ने अपने हाथों से किया है। दोस्तों, यहाँ के संचालक श्रीमती शाइस्ता पठान से हम मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये स्टार्टअप की शुरुआत कैसी हुई और इतने कम समय में इन्होंने इस स्टार्टअप को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। 15 दिनों में इन्होंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया और स्टार्टअप स्टार्ट ही नहीं किया बल्कि इन्होंने बड़े पैमाने पर ऑर्डर को कंप्लीट भी किया है। सच 24 में आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप है ये आपने कब शुरुआत की और इसकी जर्नी कैसी रही? जब मैं ग्राम पंचायत में सरपंच थी 1.5 साल 2 साल हुए, और तब मेरा एक सपना था कि यहाँ की जो महिला लोग हैं ये बहुत मतलब बाहर रोजी के लिए काम के लिए हमेशा मैं अक्सर देखती थी, ये लोग 30-30 35-35 भाई लोग गाड़ी में भरकर ये लोग जो बाहर काम करने जाते थे। उस बीच एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 महिला लोगों की डेथ हो गई थी। मैं भी उस वक्त पर वहाँ गई थी, मैंने एक्सीडेंट अपने उससे देखी तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि अपने क्षेत्र में कुछ महिलाओं के लिए काम लाना चाहिए, रोजगार लाना चाहिए। आज तक अपन देखा ना जाए आज की जर्नी में तो घर में मेन झगड़े लड़ाई का एक ही कारण होता है कि मतलब जो पुरुष जो पैसा कमाता है वो पूरा नहीं हो पाता, उसकी वजह से हम महिला में आपसी झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मतलब अपनी लेडीज़ लोग कुछ काम करें और अपने पैरों पे खड़े हो। यहाँ की लेडीज़ जो बाहर काम करने जाती वो ना जा पाए, उनको यहाँ अगर कमाई का एक जरिया मिलता है तो वो मतलब अपने पैरों पे खड़े होने के लिए एक सक्षम लेडीज़ बन जाती है और अपने परिवार को लेकर चल सकती है, उनका कुछ मतलब उद्धार कर सकती है। मतलब ये साफ है कि आप एक महिला होने की वजह से आप महिलाओं का दर्द आप समझ सकती है। और आज के इस दौर में जहाँ पे सरकारी नौकरी सीमित हो चुकी है, वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई ना कोई रोज़गार की ज़रूरत है और ये रोज़गार शाइस्ता मैडम ने जो ये शुरुआत की है इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम होगी। और मैं चाहता हूँ कि इन स्टार्टअप में और भी महिलाएं जुड़े और ऐसे स्टार्टअप और भी अपने क्षेत्र में महिलाएं ऐसे स्टार्टअप को शुरुआत करें।
क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज पे जिस पे इन्होंने फोकस कर रहे हैं, जो रेडीमेड्स गारमेंट्स की जो स्टिचिंग का काम है, इसका बहुत बहुत बड़ा मार्केट वैल्यू है, जहाँ पे ये स्टार्टअप को एक बड़े पैमाने पर ले जाकर एक बड़ी इंडस्ट्रीज पे इसको खड़े कर सकते हैं। तो मैडम आप बताइए कि आप इसकी शुरुआत, तो आपने बताया कि आपको कुछ मुश्किलें भी आई है और आपने महिलाओं के, खासकर महिलाओं को दर्द समझ के आपने इसके ऊपर किया है। तो आपने इसकी शुरुआत और कैसी हुई, मतलब आपको कहाँ लोगों ने आपको इसको सपोर्ट किया या फिर आपको जो तकलीफ आई बता सकते हैं? जी, मैं बीबी गिरी 2 साल पहले बीबी गिरी नेशनल में मैं इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गई थी। मेरा नंबर लगा था वहाँ, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गई थी। वहाँ से मुझे स्किल मिली कि महिलाओं को हमने कैसा रोजगार पे आगे ले जाना चाहिए, कैसा बढ़ावा देना चाहिए, कुछ अलग अलग नया नया सीखने मिला। फिर वहाँ से आने के बाद में मेरे मन में एक इच्छा हुई कि नहीं, कि मैं भी यहाँ पर कुछ रोजगार शुरू करूँ। मैंने मतलब मदद तो मैं किसी से नहीं मांगी, खुद के बलबूते पे मैंने ये सेटअप तैयार की। फिर हमारे पास रूम की ज़रूरत थी, तो हमको ये शफीक भाई अंसारी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये सेंटर के लिए रूम दिए और मैं ये सेंटर उनके यहाँ पर चालू कर पाए। उद्घाटन के पहले तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन बाद में अभी हमको सपोर्ट कर रहे हैं जयसवाल सर, आशीष जायसवाल जी आशीष जायसवाल सर और मोड़क सर। अच्छा। हाँ, मोड़क सर के यहाँ से हमको ऑर्डर मिला है हॉस्पिटल का, पर अभी आया नहीं है हमारे सेंटर में। चलो, मतलब आपको इन लोगों का सपोर्ट मिलेगा। हाँ, और हमारे सभापति सर उन्होंने हमको तहसील के स्कूलों के ऑर्डर दिए हैं। आने वाले साल में हमको स्कूलों के ऑर्डर मिलने वाले हैं। तो आप इसका फ्यूचर आपको कैसा लगता है? ये आपका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है आने वाले टाइम में, इसको आप कितना लेवल तक बढ़ाना चाहेंगे? सर ये ऐसा है, ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है। अगर इसको मेहनत से करें और महिला लोग में अभी उत्साह है करने का, और मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर जैसे 100 महिला लोग काम कर रही है, यहाँ पर 1000 महिला लोग काम करें। यहाँ की महिलाओं को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। मुश्किल में शुरुआत में तो थोड़ी थोड़ी मुश्किल जाएंगी काम करने के लिए, लेकिन बाद में अगर इनको वही आदत पड़ जाएंगी तो ये खुद से कर सकते हैं। मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन लोग को। तो अभी आपके पास कितनी महिलाएं, मतलब ये रोजगार आप दे रहे हैं उनको, या फिर आपका सिस्टम कुछ कैसा क्या सिस्टम है आपका इसका? रोजगार दे रहे हैं हम उनको। अच्छा, रोजगार दे रहे हैं आप इसको। तो अभी कितनी महिलाएं आपके पास हैं? हमारे पास में अभी 50 महिला लोग हैं। मतलब दोस्तों देखिए, 15 से 20 दिनों के अंदर में एक स्टार्टअप शुरू होता है और 50 महिलाओं को रोजगार मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रामटेक क्षेत्र में तो शायद ये ऐसा पहला स्टार्टअप होगा जहाँ पे एक साथ 50 महिलाओं को कोई रोजगार दे रहा है। तो एक महिला ने महिलाओं का साथ देकर एक स्टार्टअप शुरू किया है, और शायद लगता है कि यहाँ जितनी महिला है, ये महिलाएं भी अपने मेहनत से इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने की उत्सुक होगी। हमारे यहाँ पर 50 मशीन है सर, कुछ मशीन फिटिंग करने की रखी है। तो इन लोग का टाइमिंग सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। और कभी हमारे पास ऑर्डर जैसे हमको ज़्यादा देना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है, टाइमिंग पर देना पड़ता है, तो इसके लिए हमारी महिला लोग भी सपोर्ट करती है और रुकती है 5 से 7 बजे तक वो काम करने लगते हैं यहाँ पर। जैसा हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाता है तो फिर वो इतना टेंशन नहीं रहते। अभी ऑर्डर्स के लिए आप कैसे क्या कर रहे हो? मतलब ऑर्डर आपको आ रहे हैं, तो 15 दिन में आपने ऑर्डर कहाँ से लाया, क्या किया? सर हम जाकर बाहर से कारखानों में जाकर मिल रहे हैं, उन लोग से बात करने के बाद में उन लोग से ऑर्डर मांग कर लेकर आ रहे हैं। कुछ ऑर्डर तो हमने अपने जरिए से ही क्लियर किए और वो ले जाकर हमने बाहर मार्केट में दिखा है, तो लोगों को मतलब मार्केट में पसंद आए, पसंद होने के बाद में हमको वहाँ से ऑर्डर मिला। अच्छा, मतलब आप क्वालिटी भी दे रहे हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सैंपल बताएंगे आपके क्या क्या सैंपल्स है? यहाँ पे कुछ सैंपल दिख रहे हैं मुझे। जी, ये हमारे सेकंड सैंपल है। अच्छा। जो हमने ऑर्डर अभी हमारा रेडी हो रहा है कंप्लीट। इसके पहले हमने एक ऑर्डर कंप्लीट करके रखी है, ये वाला है तो वो कंप्लीट है। ये ऑर्डर भी हमारा रेडी हो चुका है। ये भी आज जाने वाला है। उसके बाद में अभी हम ये थर्ड ऑर्डर ये वाला हमने भी तैयार की है। फिर मार्केट में हम अलग अलग मतलब जैसा हमारे पास ऑर्डर आता है हम वैसे ही तैयार करके देते हैं। जैसे लेडीज ड्रेस मटेरियल ये हम बना रहे हैं। अच्छा। और एक ऑर्डर हम सूरत लेकर जा रहे हैं हैंडवर्क का। अच्छा। जो हमारे यहाँ पर लेडीज लोग तैयार करते हैं, तो वो पीस है, इसको हम सूरत लेकर जाने वाले हैं। खुली है इसका जी।
इसकी जो वैल्यू है, ये सूरत से हमको डायरेक्ट ऑर्डर लेना है। ये हम लोग खुद तैयार करते हैं अपने हाथों से। इसकी जो एक एक कारीगरी है वो हमारे हाथ से मैं खुद इसको तैयार की हूँ, और ये फिर मैंने अपने लेडीज़ लोगों को सिखाई हूँ। उसके बाद में मुझे ये मार्केट सूरत में एग्जीबिशन के लिए लेकर जाना है। वहाँ मार्केट में मुझे इसको रखना है। इसके बाद में वहाँ से ये पास होकर आएगा, फिर हमको वहाँ से ऑर्डर डायरेक्ट हमको सूरत से ऑर्डर मिल जाएंगे। मतलब आप डिफरेंट प्रोडक्ट आप बनाने के इसमें सक्षम हो। ये ऑर्डर हमारे सूरत जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जेंट्स लोगों के लिए भी कुर्ता वगैरह हम चालू करवा रहे हैं, हमारे लेडीज लोगों को सिखा रहे हैं। ये जेंट्स लोगों का मटेरियल है जो पठानी बोलते एक तौर पे आज हर कोई पहनता है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है मार्केट में, इसकी सेलिंग भी ज़्यादा है। हाँ, मटेरियल भी हम खादी का मटेरियल दे रहे हैं लेडीज को सिलने के लिए। तो ये हमारे मार्केट में मतलब एक छोटी सी शॉप लगने वाली है जिसमें हम कम रेट में लोगों को अपना सेलिंग करने वाले हैं। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उतरना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको कोई शॉप लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। तो आपने सोचा है कि उसके बारे में? जी सर, ऑनलाइन तो सेलिंग करने वाले हैं हम लोग, और उसके बाद में हम लोग मार्केटिंग भी करने वाले हैं। जैसे होलसेल मार्केट है ना, वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लेकर जाने वाले हैं, वो लोग को दिखाने वाले हैं, और उन लोग को पसंद भी आया है तो वो लोग हमको डायरेक्ट ऑर्डर देने वाले हैं। मतलब आप ये जो आपका स्टार्टअप है इसका पूरा मैनेजमेंट आप संभालती है या आपके साथ में और भी कोई लोग हैं? बताइए। जी, मेरे साथ में कांता निवारे जी हैं और इंद्रावती कुंबरे, और ये दो लेडीज संभालते हैं मेरे साथ में। जब अदरवाइज मैं कहीं नहीं रही तो फिर ये ताई लोग देखते हैं। अच्छा, क्या नाम है मैडम आपका? रामरती परिनवर्ती। अच्छा, कहाँ से आप? महाजन टोला। अच्छा, महाजन टोला से। क्या लगता है आपको ये ऐसे काम करने में आपको अच्छा लग रहा है ऐसे काम में? हाँ, अच्छा लग रहा है। मतलब इसके पहले आप कहीं रोजगार पे थे क्या? नहीं। मतलब ये स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है तो आपको एक रोजगार मिला है? हाँ, साहित्य ताई ने दिए, इसलिए हम अच्छा, यहाँ पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन महिलाओं में आप देखोगे कि यंग एज की महिलाएं भी हैं और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी दिख रही हैं यहाँ पे जो काम कर रही है। तो मैडम, आप इतनी उम्र में मतलब आप काम कर रहे हो तो कैसा क्या लग रहा है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर बैठे बैठे वैसे भी बोर हो रहे थे, और फिर घर का खर्चा भी कम पड़ रहा था, और इस उम्र में बाहर का काम नहीं कर सकते थे। इसलिए हम बोले अभी जब हुनर है तो कुछ ना कुछ उपयोग होना चाहिए। इसलिए मैडम ने ये काम चालू करे तो हम लोगों को लगा कि पास के पास में है तो हम भी आ गए। नमस्कार सर, मेरा नाम है रितु वाड़ीवे। मैं प्रॉपर नीमटोला में रहती हूँ। जब साइस्ता दीदी ने ये सिलाई का काम जब ओपन करने वाली तब हमको जानकारी दी इसके बारे में। फिर हमने फॉर्म भरे, फिर उन्होंने ये काम महिला के द्वारा ओपन किया। और तो इस काम में मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि आपको एक रोजगार मिला? नहीं सर, अच्छा लग रहा है, और हमको ये खुशी है कि हमारे ग्रामवासी महिला को रोजगार मिल रहा है। हाँ। पढ़ने के बाद हर कोई चाहता है कि उसे कोई एक सरकारी नौकरी मिले या फिर कोई उसका बहुत अच्छा काम हो, लेकिन आज के वक्त में सरकारी नौकरी तो खत्म हो चुकी है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है। तो ये ऐसे स्टार्टअप है जो उन लोगों को एक मोटिवेशन करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का एक मौका देते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसी स्टार्टअप की बहुत कमी है। तो हम अपने चैनल के थ्रू हम लोग उन महिलाओं को, उन लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि भी आप ग्रामीण में रहने के बावजूद आप ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करके वहाँ के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार, और जहाँ तक हो सके तो महिलाओं का उत्थान जो ऐसे रोजगार से हो रहा है, तो इसमें प्रयास करें और अपने क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें और इसमें आगे आए।